महाभारत धर्म अधर्म और मानवता का महान संग्राम। जय श्री कृष्ण दोस्तों। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि यह धर्म, नीति, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और लालच की ऐसी गाथा है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन के सभी रंग समाहित हैं। यह विश्व का सबसे विशाल ग्रंथ है जिसे वेद व्यास जी ने रचा। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं और यह 18 पर्वों में विभाजित है। यह कथा हमें बताती है कि जब धर्म से विचलन होता है तब विनाश अनिवार्य होता है। कथा का आरंभ हस्तिनापुर से होता है, जो कुरु वंश की राजधानी थी। इसके राजा शांतनु का विवाह गंगा से हुआ था। उनसे देवव्रत नामक पुत्र हुआ, जो बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। गंगा के जाने के बाद शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के निधन के बाद वंश आगे बढ़ाने के लिए व्यास ऋषि को बुलाया गया। व्यास जी ने वियोग नियोग प्रथा के अनुसार विचित्रवीर्य की 2 पत्नियों अंबिका और अंबालिका से 2 पुत्र उत्पन्न किए। धृतराष्ट्र जो अंधे थे और पांडु जो अस्वस्थ थे। तीसरी दासी से विदुर का जन्म हुआ, जो अत्यंत ज्ञानी और धर्मनिष्ठ थे। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया, जिसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। यही कौरव कहलाए, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। पांडु ने कुंती और भाद्री से विवाह किया। पांडु को शाप था कि वे संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते, अतः कुंती ने देवताओं का आह्वान कर 5 पुत्रों को जन्म दिया। युधिष्ठिर धर्मराज से, भीम वायु से, अर्जुन इंद्रदेव से, नकुल अश्वनी कुमारों में से एक, सहदेव दूसरे अश्वनी कुमार से। यही 5 पांडव कहलाए। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती अपने पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आई, जहां भीष्म ने उन्हें राजमहल में स्थान दिया। परंतु धीरे धीरे कौरवों और पांडवों के बीच ईर्ष्या, अहंकार और प्रतिद्वंदिता बढ़ने लगी। दुर्योधन को पांडवों से घृणा थी, क्योंकि लोग उन्हें अधिक योग्य मानते थे। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा। उन्हें लाक्षागृह मोम से बने महल में भेजा गया, जिसे रात में आग लगा दी गई। किंतु विदुर की चेतावनी से वे बच निकले और वन में चले गए। वनवास के दौरान पांडव पांचाल राज्य पहुंचे, जहां राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर था। वहां अर्जुन ने धनुष उठाकर मछली की आंख में बाण मारा और स्वयंवर जीता। द्रौपदी को 5 पांडवों ने मिलकर विवाह किया। यह निर्णय कुंती के अनजाने में कहे गए वचन के कारण हुआ, जब उन्होंने कहा, जो लाओगे सब में बांट लेना। भीष्म और धृतराष्ट्र ने पांडवों को लौटने के लिए बुलाया और शांति के लिए राज्य का विभाजन किया। पांडवों को खांडवप्रस्थ मिला, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया, एक अद्भुत नगर। युधिष्ठिर को वहां राजसूय यज्ञ करने का अवसर मिला, जिसमें श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। दुर्योधन को यह सब देखकर अत्यंत जलन हुई। उसने शकुनी के साथ एक और चाल चली। कौरवों ने पांडवों को जुए के खेल में बुलाया। युधिष्ठिर धर्मपालक थे, परंतु वे जुए के निमंत्रण को ठुकरा नहीं सके। शकुनी की कुटिलता से उन्होंने सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी। सभा में द्रौपदी को खींचकर लाया गया और दुर्योधन ने उसके वस्त्र हरने का आदेश दिया, किंतु श्री कृष्ण ने उसे चीर वस्त्र देकर उसकी लाज बचाई। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भयवश पांडवों को मुक्त किया, पर फिर से जुए की शर्त लगी कि वे 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करेंगे। वनवास के दौरान पांडवों ने कई ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया। अर्जुन ने दिव्य शास्त्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं की तपस्या की। भीम ने हनुमान से भेंट की। द्रौपदी के साथ कठिन जीवन व्यतीत करते हुए भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। वनवास के अंतिम चरण में कीचक ने द्रौपदी पर अत्याचार करने की कोशिश की, लेकिन भीम ने उसका वध कर दिया। 13वें वर्ष में पांडवों ने मत्स्य देश में अज्ञातवास किया
और वहां विराट राजा की सेवा में रहे। अज्ञातवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य लौटाने की मांग की, पर दुर्योधन ने मना कर दिया। श्री कृष्ण को दूत बनाकर पांडवों ने शांति की याचना की। हमें केवल 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने अहंकार पूर्वक कहा, सुई की नोक की जितनी भूमि भी मैं नहीं दूंगा। कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध की घोषणा हुई। दोनों पक्षों की सेनाएं सजी। कौरवों के पक्ष में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी, जयद्रथ आदि, पांडवों के पक्ष में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न और श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। युद्ध आरंभ से पहले अर्जुन ने अपने संबंधियों को देखकर शस्त्र छोड़ दिया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने गुरुओं, भाइयों और बंधुओं को कैसे मारूं? तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया। कर्म ही तेरा अधिकार है, फल की चिंता मत कर। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का विनाश आवश्यक है। अर्जुन ने पुनः धनुष उठाया और धर्म युद्ध का आरंभ हुआ। भीष्म, द्रोण और कर्ण का पतन युद्ध 18 दिनों तक चला। पहले 10 दिनों तक भीष्म पितामह ने कौरवों का नेतृत्व किया, पर अंततः अर्जुन ने शिखंडी की सहायता से उन्हें भूमि पर गिराया। द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा के झूठे समाचार से विचलित कर धृष्टद्युम्न ने मार दिया। कर्ण का वध अर्जुन ने किया जब उसका रथ धंस गया और वह निहत्था था, पर यह युद्ध के धर्म में उचित था, क्योंकि कर्ण ने द्रौपदी का अपमान देखा था और मौन रहा था। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया, पर बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। कौरवों ने मिलकर उसे वीरगति दी। अर्जुन ने शपथ ली कि अगले दिन वह जयद्रथ को मारेगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश करेगा। कृष्ण की सहायता से उसने सूर्यास्त से पहले ही जयद्रथ का वध कर दिया। भीम ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। रात्रि में अश्वत्थामा ने क्रोध में पांडव शिविर में जाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिसका प्रतिकार अर्जुन ने भी किया। व्यास और नारद के आदेश से दोनों ने अपने अपने अस्त्र वापस लिए, लेकिन अश्वत्थामा का अस्त्र कुंती के गर्भ में पल रहे परीक्षित की ओर चला गया। श्री कृष्ण ने उसे बचा लिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य मिला, परंतु उनके मन में गहरी पीड़ा थी कि इतने जनों की मृत्यु उनकी वजह से हुई। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह सब धर्म की स्थापना के लिए हुआ। भीष्म ने सरशैया पर लेटे हुए राजधर्म, मोक्ष धर्म और नीति का उपदेश दिया। उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। श्री कृष्ण का प्रस्थान और युगांत युद्ध के कुछ वर्षों बाद श्री कृष्ण ने भी पृथ्वी से विदा ली। उनके साथ ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ। पांडवों ने राज्य परीक्षित को सौंपकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। एक एक कर सभी स्वर्ग चले गए। केवल युधिष्ठिर जीवित स्वर्ग पहुँचे, क्योंकि उन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया। महाभारत हमें सिखाती है कि धर्म कठिन है, पर उसका पालन ही सच्चा जीवन है। अहंकार, लोभ और ईर्ष्या अंततः विनाश की जड़ है। कर्म का महत्व सर्वोपरि है। जैसा कि गीता में कहा गया है, कर्मेणैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाली अमर शिक्षा है। महाभारत में जितनी जटिलताएं हैं, उतने ही गहरे अर्थ भी हैं। यह ग्रंथ आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सहस्त्रों वर्ष पहले था। यह हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की विजय निश्चित है, चाहे समय जितना भी कठिन क्यों न हो। जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब मैं अवतार लेकर अधर्म का नाश करूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।